Hello, good morning to all. So in last class we did studying about the ionization enthalpy. Clear? Now today we will deal the next topic electron gain enthalpy. देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था एनर्जी रिक्वायर्ड टू इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगानी पड़ती है दैट कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी. जस्ट अपोजिट इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. इसमें क्या करना है आपको, मतलब किसी एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स ऐड कराने की जो एनर्जी लगती है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी. इससे पहले देखे थे इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है दैट कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी. बट वी ऐड द इलेक्ट्रॉन इन एटम, दैट एनर्जी रिक्वायर्ड टू इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी. लाइक एस एग्जांपल क्लोरीन, we add 1 electrons, then Cl converted into Cl minus. Clear? So that energy required is called electron gain enthalpy, E. Clear? यहाँ पे देखिए क्लोरीन 2 8 आउटर में 7 में 1 इलेक्ट्रॉन. तो इस 1 इलेक्ट्रॉन को इसको देने के लिए ऐड कराने के लिए जो एनर्जी आप आउटर एनर्जी लगा रहे हैं दैट कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी. तो 7 and 1 दैट इज 8. तो क्लोरीन से क्या बन गया यहाँ पे Cl माइनस. सो किसी भी एटम्स को निगेटिव चार्ज में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब इलेक्ट्रॉन्स देने के लिए जो एनर्जी हम प्रोवाइड कराते हैं दैट एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी. एंड दैट्स पीरियोडिसिटी इज सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी. इसका भी पीरियोडिसिटी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी के सिमिलर ही होगा. तो चलिए देखते हैं पीरियोडिसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी. So the periodicity of electron gain enthalpy in period mean to say left to right. If he goes left to right, यदि हम इस पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी इज इंक्रीज. व्हाट द रीजन इंक्रीज, ड्यू टू इंक्रीज द न्यूक्लियर चार्ज. लाइक कंपेयर, इफ यू कंपेयर एटॉमिक नंबर 5 बोरॉन एंड एटॉमिक नंबर 8 ऑक्सीजन. ठीक है, दोनों क्या है, सेम पीरियड के मेंबर हैं. कंपेयर करते देखिए हम, दैट साइज इज लार्जर, दैट साइज इज स्मॉलर. यहाँ देखिए न्यूक्लियर चार्ज कितने हैं, 1 2 and 3. कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3. बट इन केस ऑफ ऑक्सीजन दैट आउटर सेल इलेक्ट्रॉन इज 6. आउटर सेल इलेक्ट्रॉन इज 6. दैट इज आल्सो इलेक्ट्रॉन. ये भी एक निगेटिव चार्ज है, ये भी निगेटिव चार्ज है. आपको पता है निगेटिव क्या करते हैं, रिपल्सन करते हैं. तो सपोज आपको अनदर इलेक्ट्रॉन्स इसमें ऐड कराना है, एक और इलेक्ट्रॉन आपको ऐड कराना है, इसमें भी एक और इलेक्ट्रॉन क्या करना है आपको ऐड करानी है. दैट एनर्जी कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी. सो विच वन इज इजिली ऐड, जैसे हम इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रॉन को बोरान में ऐड कराते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन में ऐड कराते हैं, तो कौन इजिली ऐड होगा, तो डिपेंड करता है न्यूक्लियर चार्ज पे. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 है, मीन्स दैट हैव हाई न्यूक्लियर चार्ज. इलेक्ट्रॉन्स के नंबर ज़्यादा है तो ये रिपल्सन ज़्यादा करेगा, मतलब ये इस इलेक्ट्रॉन को अंदर आने नहीं देगा. बट यहाँ देखिए 1 2 3 मतलब ये भी रिपल्सन करेगा, बट इसके कंपेयर में इसका रिपल्सन कम है. मतलब आप बोरान में इजिली इलेक्ट्रॉन को ऐड करा सकते हैं कंपेयर द ऑक्सीजन. सब जो इजिली होगा उसके लिए इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी कम होगा, जो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगा मतलब हार्ड होगा उसके लिए इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी हाई होगा. सो इफ यू गोज लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी इज इंक्रीज. जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी क्या होता है, इंक्रीज होता है. तो रीजन दैट द न्यूक्लियर चार्ज, जितने आउटर से इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे उसका रिपल्सन हाई होगा, रिपल्सन हाई होगा तो इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी भी इंक्रीज होगा. इज दैट क्लियर? ओके, देन नेक्स्ट वी स्टडिंग द ग्रुप. सो इफ यू कंपेयर इन ग्रुप that up to down electron gain enthalpy decrease due to less nuclear charge. Group number first compare lithium and sodium. So lithium atomic number 3, outer shell 1 electron, that's also outer shell 1 electron. If we add these electrons, देखिए यहाँ साइज इसका स्मॉलर है, न्यूक्लियर चार्ज में तो दैट पॉजिटिव निगेटिव. सो न्यूक्लियर इफेक्ट यहाँ पे देखिए साइज लार्जर है, मतलब ये डिस्टेंस में. क्लियर? अब यहाँ कंपेयर करते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन को ऐड कराने के लिए, जैसे इस इलेक्ट्रॉन को ऐड की इसमें, इलेक्ट्रॉन ऐड की इसमें सोडियम. सो हमको इजी कौन होगा, यदि हम इसको ऐड कराते हैं साइज
पॉजिटिव है, ये है यहाँ पे न्यूक्लियर इफेक्ट है, तो इसको इंटर करने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो जैसे दिस इलेक्ट्रॉन को यदि हम इसमें इंटर कराते हैं तो आपको ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, क्योंकि साइज क्या है, स्मॉलर है, तो न्यूक्लियर इफेक्ट क्या होगा, हाई होगा। आउटर सेल इलेक्ट्रॉन को देखना है ओनली, सो 1 and 1 दोनों सिमिलर है, बट देयर साइज इज लार्जर। साइज लार्जर है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, कम होगा। तो कम होगा तो हम इसको इजीली इसमें ऐड करा सकते हैं। सो लिथियम हैव हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी कंपेयर टू सोडियम। सो दैट्स क्लियर। इफ यू गोज लेफ्ट टू राइट, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज इंक्रीज, एंड इफ यू गोज अप टू डाउन, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज डिक्रीज। अगेन वन एक्सेप्शनल क्वेश्चन, देखिए जनरली पेरियोडिसिटी में हम लोग पढ़ते हैं लेफ्ट टू राइट इंक्रीज एंड अप टू डाउन डिक्रीज, बट कुछ क्वेश्चंस हैं, मतलब कुछ एलिमेंट्स हैं जो रूल्स फॉलो नहीं करते। इससे पहले भी हम लोगों ने देखा था आयोनाइजेशन एंथैल्पी केस में। यहाँ भी एक क्वेश्चन है दैट वाई इलेक्ट्रॉन गन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज हायर देन फ्लोरीन। एक्चुअल में अकॉर्डिंग टू पेरियोडिसिटी फ्लोरीन का हाई होना था कंपेयर देन क्लोरीन, बट यहाँ पे देखिए क्लोरीन इसकी इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी लेस होती है, लेस कंपेयर देन क्लोरीन। यहाँ पे समझिए दैट रीजन ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट। सो व्हाट इज शील्डिंग इफेक्ट? शील्ड मतलब होता है कवर। देखिए यहाँ पे 3p एंड 2p जब एक साथ होते हैं तो उसको बोलते हैं शील्ड बोलते हैं। जनरली जब ज़्यादा लेयर का डिफरेंस नहीं होता, देखिए दोनों के एनर्जी में 2 और 3 के बीच में यहाँ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होते, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। ये सिर्फ इसके केस में हो रहा है, जब इनर सेल के इलेक्ट्रॉन और आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन दोनों पे ज़्यादा डेंसिटी होते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। सो 2p ऑर्बिटल्स एंड 3p ऑर्बिटल्स जब दोनों नियरेस्ट हो तो उस कंडीशन में एक शील्ड बना लेते हैं, कवर बना लेते हैं। अब सपोज आप इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करा रहे हैं, सो दैट इज इजिली ऐड, बट इसमें आप इलेक्ट्रॉन ऐड कराएंगे तो यहाँ शील्ड के कारण, शील्ड मतलब एक कवर प्रोटेक्शन लेयर बन जाता है। सो इनकी जो डेंसिटी होती है ये इनर सेल भी पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसको बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट मीन टू से 2p ऑर्बिटल्स एंड 3p ऑर्बिटल्स दोनों जब नियरेस्ट हो और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो तो एक शील्ड कवर बना लेते हैं। दैट शील्ड कवर यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, तो न्यूक्लियर चार्ज हाई होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी इंक्रीज होगा। सो क्लोरीन हैव हाई इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी, हाई इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी कंपेयर देन फ्लोरीन। सो दैट इज एक्सेप्शनल क्वेश्चन। सो यदि आपको बोला जाए पीरियोडिक टेबल में सबसे हाई किसका होता है, तो आप बोलेंगे दैट इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज हाईएस्ट। सबसे ज़्यादा किसका होता है, क्लोरीन का, आफ्टर देन फ्लोरीन, आफ्टर देन ऑक्सीजन का, फिर बाकी अदर एलिमेंट्स आते हैं उसमें। क्लियर? सो दिस टाइप का जो क्वेश्चन है एक्सेप्शनल उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आप देखते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक। So next topic is electronegativity, an ability of an atom in a chemical compound to attract a shared electron to itself called electronegativity. First you write a definition, mean to say किसी भी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का जो टेंडेंसी होता है किसी एलिमेंट में वो कहलाती है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। जनरली यदि आपको बोला जाए तो सबसे ज़्यादा पीरियोडिक टेबल में होता है फ्लोरीन का होता है। रीज़न देख लेते हैं, यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिखा था ClF, क्लोरोफ्लोराइड। क्लियर? इस तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, दैट इज़ अ कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स। अब इसको समझ लेते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स किसकी ओर अट्रैक्टेड होगा। हियर वन एग्जाम्पल, क्लोरीन फ्लोराइड, दैट इज़ अ कोवैलेंट बॉन्ड। पहले समझ लेते हैं कोवैलेंट क्यों बोलते हैं। कोवैलेंट मतलब होता है जब कोई नॉन मेटल और नॉन मेटल जनरली रिएक्ट करे, अपने इलेक्ट्रॉन्स का शेयर करे। यहाँ पे देखिए क्लोरीन में 1 2 3 4 5 6 7, क्लोरीन के पास आउटर में 1 2 3 4 5 6 7। कोई भी एलिमेंट्स अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, यहाँ पे देखिए क्लोरीन अपने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किए किसके साथ, फ्लोरीन के साथ। तो कितना हो गया, 7 and 1 8। फ्लोरीन 7 and 1 8, both are completed their octet. So this type of molecules is called, compound is called covalent compound, and that bond is called covalent bond. Suppose आप इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, क्या करते हैं, बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मतलब कोई भी वन बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं, ऑलवेज 2 बॉन्ड से बने होते हैं। तो यहाँ देखिए यदि इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो यहाँ इनके पास हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, एक साइड है फ्लोरीन, एक साइड है क्लोरीन। टेंडेंसी की बात करें तो देखिए इसके पास भी कितने 1 2 3 4 5 6 हैं, इसके पास भी कितने 1 2 3 4 5 6 है, एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे।
अब वे टेंडेंसी मीन टू सी ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी ओर ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, मतलब कौन इसको इजिली अट्रैक्ट करेगा, क्लियर, दैट कॉल्ड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। किसी भी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को कोई भी एलिमेंट मतलब बॉन्ड वाले केमिकल बॉन्ड्स के एलिमेंट किस अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं वो कहलाता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अब हम कंपेयर करें दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, दैट विच वन हैव हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा। सो इसका रीज़न यहाँ पे आपको दिखना पड़ेगा कि कौन इसको इजिली अट्रैक्ट कर रहा है। तो जनरली हम बात करें तो फ्लोरीन्स में बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए इसका होता है 2 and 7, इसका है 2, 8 and 7, सो दैट इजिली अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। साइज स्मॉलर है, साइज स्मॉलर रीजन क्या है, इसको न्यूक्लियर अट्रैक्शन हाई है इसका, तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन के कारण इसको खींच लेता है, क्लियर। इसमें न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम है तो ये इसको खींच नहीं पाते, तो यही रीजन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा वो क्या कहला है, उसका क्या है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। सो क्लोरीन सबसे ज़्यादा पूरे पीरियोडिक टेबल में होता है फ्लोरीन का, क्लियर। सो दैट इज द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अनदर एग्जांपल लाइक दिस एग्जांपल HCl, सो दैट बॉन्ड इसके पास होते हैं 1, इसके पास है 2, 8, 7 है यहाँ पे, आउटर सेल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है किसकी ओर जाएंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन की ओर जाएंगे, और यहाँ पे बनेगा Cl माइनस और बनेगा H+। तो जब कोई केमिकल बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। अब वो इलेक्ट्रॉन्स किस साइड जा रहे हैं, यदि दोनों सिमिलर हैं, जैसे एक और एग्जांपल ये लिख लेते हैं Cl और Cl, यदि आप इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ देखिए ये भी इलेक्ट्रॉन्स है, तो एक इलेक्ट्रॉन 1 क्लोरीन को जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन 1 क्लोरीन, बोथ आर सेम, दोनों सेम है, बट यहाँ डिफरेंट है, यहाँ भी डिफरेंट है, तो जिसका अट्रैक्शन पावर ज़्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच लेता है। तो हाइड्रोजन के कंपेयर में क्लोरीन का ज़्यादा है तो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई होगी, क्लोरीन के कंपेयर में फ्लोरीन का ज़्यादा है तो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई होगी। सो दैट टेंडेंसी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। पेरियोडिसिटी सेम है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज एंड अप टू डाउन डिक्रीज। आपके याद करने के लिए बता दें सबसे ज़्यादा होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन का होता है, क्लियर। सो यू विल राइट द पेरियोडिसिटी, आपको सेम लिखना है जैसे इससे पहले देख रहे थे हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन गन एंथैल्पी में, सेम केस होगा, लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज देन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आल्सो इंक्रीज, अप टू डाउन डिक्रीज देन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आल्सो डिक्रीज, क्लियर। हियर नो एनी एक्सेप्शनल क्वेश्चन, इसका कोई एक्सेप्शनल क्वेश्चंस नहीं है, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का ही होता है, ठीक है। आफ्टर देन ऑक्सीजन, आफ्टर, चलिए सीरीज लिखा देते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ देखते हैं एग्जांपल, कंपेयर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। यहाँ देखिए साइज नाइट्रोजन इज लार्जर कंपेयर देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज लार्जर कंपेयर देन फ्लोरीन। तो यहाँ देखिए न्यूक्लियर चार्ज इसका लेस कम होगा, इसका उससे हाई होगा, फ्लोरीन का सबसे हाई होगा। तो जो भी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है किसकी ओर अट्रैक्ट होगा, फ्लोरीन की ओर, क्लियर। अब इनमें कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे देखिए इसमें सेल 1 है, यहाँ सेल 2 है, सो सेल के साइड में डिफरेंस है, इसीलिए क्या होगा सबसे हाई फ्लोरीन का होता है, आफ्टर देन ऑक्सीजन, आफ्टर देन नाइट्रोजन, आफ्टर देन क्लोरीन का हो जाता है, क्योंकि न्यूक्लियर अट्रैक्शन इसका क्या हो जाए, शेल्डिंग इफेक्ट है, शेल्डिंग मतलब कवर इफेक्ट है, बट न्यूक्लियर अट्रैक्शन किसका हाई है, फ्लोरीन का है। सो फ्लोरीन क्या करेगा, इजिली इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। सो हाईएस्ट इज फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आफ्टर देन क्लोरीन, क्लियर। सो दैट योर chapter is completed. If you have any doubt in this chapter, then ask him in question. Now from Monday we will start the next chapter 4. Okay, completed. Thank you.